हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर निशा अग्रवाल। आई एम पैरोडोंटिस्ट। आई एम फ्रॉम डॉक्टर सचिन मित्तल्स टीम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो लोगों को अक्सर कंफ्यूज कर देता है, दैट इज़ रेफर्ड पेन। हमें लगता है कि हमारे दांतों में दर्द हो रहा है, असल में हमारे दांतों में पेन नहीं होता है। रेफर्ड पेन का मतलब है कि हमारी प्रॉब्लम कहीं और है, पर हमें दांतों में दर्द महसूस होता है। तो इसके लिए आपको टाइमली डायग्नोस करवाना चाहिए, अपने डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसका सोल्यूशन टाइमली कर देना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, पेन तो कंटिन्यू होता रहेगा और सीरियस हेल्थ रिस्क भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कारण क्या है रेफर्ड पेन के, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रेफर्ड पेन। अब हम बात करते हैं कि क्या कारण है जिन वजह से हमें ये रेफर्ड पेन होता है। नंबर 1, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़। कुछ पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उन्हें दांतों में भी दर्द महसूस हो सकता है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जो हार्ट अटैक के रिस्क पे हैं। उनको पेन कैसे महसूस होता है, उनको लेफ़्ट साइड ऑफ जॉ, जो पेन स्प्रेड करता है जॉ से आर्म तक, शोल्डर तक, ये सारा लेफ़्ट साइड स्प्रेड करता है। उनको चेस्ट डिस्कम्फर्ट के साथ साथ दांतों में भी दर्द महसूस होता है। नेक्स्ट है ईयर और TMJ डिसऑर्डर। अगर हमारे कानों में इन्फेक्शन है या हमारे TMJ जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो भी हमें दांतों में दर्द महसूस हो सकता है। अगर हमारे ईयर में प्रेशर, रिंगिंग या कोई भी डिस्कम्फर्ट है तो उसका रिजल्ट होता है कि हमारे दांतों में भी दर्द आ सकता है। तो अब ये दोनों चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ दांतों का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, पर अगर उसका कारण कोई हार्ट रिलेटेड इशू या ईयर प्रॉब्लम है तो हमें उन्हें भी ट्रीट करवाने की ज़रूरत है। अब मैं कुछ रियल लाइफ केसेस की एग्जांपल बताती हूँ। हाल ही हमारे यहाँ एक पेशेंट आए, उनके लेफ़्ट साइड जॉ में पेन हो रहा था। उन्हें लगा शायद दांतों में कोई कैविटी होगी तो उन्होंने हमें कंसल्ट किया, और जब हमने उनको प्रॉपर्ली चेकअप किया, एक्सरेज भी किए, तो उनके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जब मैंने उनकी प्रॉपर हिस्ट्री ली, उनको इन्वेस्टिगेट किया, तो हमें पता चला कि उनको माइल्ड एंजाइना के सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो हमने उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया, फिर वहाँ उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चला और उसके बाद उनका वो पेन सबसाइड हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि रेफर्ड पेन का कारण उनका हार्ट प्रॉब्लम थी, ना कि उनके दांतों में कोई प्रॉब्लम थी। फिर हमारे पास एक और पेशेंट आए, उन्होंने भी बताया कि उनके दांत में दर्द है, लेकिन जब हमने उन्हें इन्वेस्टिगेट किया तो हमें उनके दांतों में कोई भी इन्फेक्शन नहीं मिला। हिस्ट्री लेने पे पता चला उनके TMJ जॉइंट में प्रॉब्लम है और साथ ही उनको माइल्ड ईयर इन्फेक्शन भी है। तो हमने उसका ट्रीटमेंट उस अकॉर्डिंगली किया। उनको ईयर इन्फेक्शन के लिए हमने ENT को रेफ़र किया और TMJ डिसऑर्डर के लिए हमने उन्हें कुछ माइल्ड एक्सरसाइजेज दी और मेडिसिन दी। अब उनको काफ़ी हद तक रिलीफ है। ये एग्जाम्पल्स क्लियरली दिखाते हैं कि दांतों में पेन सिर्फ दांतों की वजह से नहीं हो सकता, तो एक्यूरेट डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स या रिस्क आते हैं अगर हम रेफर्ड पेन को इग्नोर करते हैं। अगर कोई हार्ट रिलेटेड इशू है, हमने उसे इग्नोर किया, तो हम हाई चांसेस पे हैं कि हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हमारे ईयर और TMJ जॉइंट में प्रॉब्लम है तो अगर हमें उसे ट्रीट नहीं किया तो हमारी च्यूइंग प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं और पेन कंटिन्यू कर सकता है। साथ ही अगर मैं ये समझाना चाहूँगी, अगर आपके दांत हेल्दी हैं और फिर भी पेन हो रहा है तो हमें फुल बॉडी चेकअप कराने की ज़रूरत है। अननेसेसरी डेंटल ट्रीटमेंट करवाने से वो पेन सॉल्व नहीं होगा। अब हम इसे कैसे डायग्नोस करेंगे और कैसे मैनेज करेंगे। हम पहले प्रॉपर पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, उनके डिटेल इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, फिर हम रूल आउट करेंगे। अगर कोई हार्ट रिलेटेड इशू है तो हम उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट को रेफ़र करेंगे, और कोई TMJ या फिर ईयर इन्फेक्शन हैं तो हम उस अकॉर्डिंगली उन्हें ट्रीट करेंगे। अगर तो हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ है, हम तो मेडिसिन से या अपना लाइफस्टाइल चेंज करके उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम कार्डियोलॉजिस्ट जैसे हमें सजेस्ट करेंगे, हमें उनकी एडवाइस को फॉलो करना है। अगर हमारे TMJ जॉइंट में प्रॉब्लम है तो हम फिजियोथेरेपी, नाइट गार्ड्स या बाइट करेक्शंस करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके दांतों में पेन है और आपके दांत बिल्कुल ठीक लग रहे हैं तो सिर्फ दांतों को ही ट्रीट कराने तक की सोच मत रखिए। अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट कीजिए, वो आपको प्रॉपर्ली एडवाइस करेंगे। अगर आपको किसी और स्पेशलिस्ट को कंसर्न करने की ज़रूरत है तो काइंडली उसे विज़िट करें। और आपकी स्माइल और हेल्थ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। कीप स्माइलिंग।